डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्टिविटी 10.4 से लेसन स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। एक्टिविटी 10.4 में हमें अपनी चेस्ट का साइज मेज़र करना है। पहले हम अपनी सांस छोड़ देंगे और बॉडी से हवा को बाहर निकाल देंगे। उस समय हमारी चेस्ट की जो मेजरमेंट आएगी वो हम नोट कर लेंगे। अब हम एक लंबी सांस लेंगे। देखिए लिखा हुआ है टेक ए डीप ब्रीथ। एक लंबी सांस लेंगे और बॉडी में हवा को भरेंगे और अब फिर से चेस्ट को मेजर करेंगे। देखिए, मेजर द साइज ऑफ चेस्ट विद ए मेजरिंग टेप एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। मेजर द साइज ऑफ चेस्ट अगेन व्हेन एक्सपेंडेड। तो देखिए अब आप दोनों रीडिंग्स को आपस में कंपेयर कीजिए। जो आपने सांस छोड़ने के बाद ली थी और सांस भरने के बाद ली थी, दोनों रीडिंग्स को आप कंपेयर कीजिए। आपको देखते ही पता चल जाएगा कि पहले वाली रीडिंग कम है। जो चेस्ट का साइज है वो पहले वाली रीडिंग में कम है, क्योंकि उस समय आपने सांस छोड़ दिया था। और जब हम सांस भरते हैं अपनी बॉडी में तो उस समय हमारी चेस्ट चौड़ी हो जाती है, साइज बढ़ जाता है, तो बाद वाली रीडिंग जो है वो ज़्यादा आएगी। इसका मतलब ये है कि जब हम अपनी बॉडी में हवा को खींचते हैं तो उस समय हमारी चेस्ट एक्सपेंड हो जाती है और उसका साइज बड़ा हो जाता है। लेकिन जब हम सांस छोड़ देते हैं तो बॉडी से हवा को बाहर निकाल देते हैं और उस समय हमारी चेस्ट का साइज छोटा हो जाता है, स्पेस कम हो जाता है। तो ये सारी बातें इस एक्टिविटी में बताई गई हैं। बस इस एक्टिविटी में यही कहा गया है कि सांस लेने और छोड़ने से हमारी चेस्ट कैविटी का साइज चेंज होता रहता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी की बात करते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी में एक्टिविटी 10.5। इस एक्टिविटी को करने से पहले हम नीचे दिए गए डायग्राम के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए देखिए, पहले आप डायग्राम्स देखिए। डायग्राम्स के अंदर आपको रिब केज दिखाया गया है। जो ये वाइट कलर में आप देख रहे हो, ये हमारी चेस्ट की बोन है, जिनको हम रिब्स बोलते हैं। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं रिब केज। और रिब केज में दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में एक एक लंग होता है। जो हमारे फेफड़े होते हैं वो चेस्ट कैविटी में ही होते हैं, रिब केज के अंदर ही होते हैं। और आप बिल्कुल साफ साफ देख रहे हैं कि जो चेस्ट कैविटी का नीचे का हिस्सा है, नीचे जो सरफेस है, देखिए यहाँ देखिए जहाँ पर एरो का निशान दिखाया गया है, ये जो हिस्सा होता है बिल्कुल नीचे, एक ब्लैक कलर की लाइन भी आपको दिखाई गई है। आप बुक में भी देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो आप बुक में देखिए, एक ब्लैक कलर की लाइन चेस्ट कैविटी के नीचे दिखाई गई है और वहाँ लिखा हुआ है डायाफ्राम। तो ये जो सरफेस होता है ना, ये डायाफ्राम होता है और ये हमारी सांस लेने और छोड़ने में मदद करता है। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्टिविटी 10.5 के बारे में। इस एक्टिविटी के अंदर हम अपनी बॉडी के रेस्पिरेटरी सिस्टम को शो करने के लिए एक मॉडल तैयार करेंगे।
जो आपको एक्टिविटी 10.5 में सिखाया गया है, बताया गया है कि आपको मॉडल कैसे बनाना है। और आपकी बुक के अंदर मॉडल का डायग्राम भी दिया हुआ है। ठीक है, पहले आप उस डायग्राम को देख लें। देखिए, ये डायग्राम है मॉडल का। इस मॉडल को हमें तैयार करना है। ये जो मॉडल है ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को शो करेगा। तो देखिए, जो एक्टिविटी 10.5 के अंदर जो बातें हैं वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। आप एक्टिविटी 10 वहाँ बुक में देखते जाइए। आप अपनी बुक देख लीजिए, बुक साथ में रख लीजिए। मैं आपको सारी बातें जो भी एक्टिविटी 10.5 में लिखी हुई है वो मैं आपको बता रहा हूँ और साथ में मॉडल भी दिखा रहा हूँ। देखिए, एक्टिविटी 10.5 में लिखा हुआ है टेक ए वाइड प्लास्टिक बोतल। सबसे पहले एक प्लास्टिक की बोतल लेंगे। देखिए, डायग्राम में भी आपको दिख रहा है कि एक बोतल हमने ले रखी है और वो प्लास्टिक की है। सेकंड पॉइंट है रिमूव द बॉटम। भाई, प्लास्टिक का जो नीचे का हिस्सा है, बॉटम वाला पार्ट, वो हम काट के अलग कर देंगे। देखिए, ये जो नीचे का हिस्सा है, दोनों बोतल्स जो दिखाई गई हैं उनमें नीचे का हिस्सा काट दिया हमने। ठीक है, अब हम एक प्लास्टिक की वाई शेप की ट्यूब लेंगे। देखो, वाई शेप की ट्यूब दिखा रखी है, ये वाली। ये देखिए, ये वाई शेप की ट्यूब है। ठीक है, अब हम बोतल के ढक्कन में से इस ट्यूब को पास करवाएंगे। आपको डायग्राम में दिख रहा है कि ये जो वाई शेप की ट्यूब है ये ढक्कन के अंदर से हमने पास करवा रखी है और बोतल में उस ट्यूब को हम लगा देंगे, ढक्कन को टाइटली बंद कर देंगे। अब हम बोतल के निचले हिस्से पर एक रबड़ की पतली सीट टाइटली बांध देंगे। देखिए, नीचे ये जो हाथ में आपको पकड़े हुए दिखाई दे रहा है डायग्राम में, ये क्या है? ये एक रबड़ की सीट है। क्योंकि हमने बोतल को नीचे से काट रखा है तो इसने बोतल के नीचे रबड़ की सीट लगा रखी है जो कि बिल्कुल प्लेन है, प्लेन रहती है। डायग्राम में लिखा भी हुआ है रबड़ सीट। अब इस तरह से यह ह्यूमन बींग्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम का मॉडल तैयार हो जाएगा। मतलब आपको एक बोतल लेनी है और इसके अलावा वाई शेप की एक ट्यूब लेनी है और ट्यूब के दोनों तरफ आपको बैलून फिक्स करने हैं। देखिए, बैलून लगाए हुए हैं। जो वाई शेप की ट्यूब है उसके जो नीचे वाले दो एंड हैं, एंड पॉइंट, उसके ऊपर आपको दो बैलून फिक्स करने हैं और उसके बाद हमें बोतल का जो ढक्कन है उसको टाइटली हम बंद कर देंगे। इस मॉडल की हेल्प से हम अब प्रैक्टिकली ये समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे हमारी बॉडी में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस होता है। तो देखिए, इस मॉडल के अंदर जो बैलून आपको दिखाई दे रहे हैं दोनों साइड, देखिए, एक तो ये है और दूसरा ये है। तो ये जो दो बैलून हैं ये हमारे लंग्स को शो कर रहे हैं और जो वाई शेप की ट्यूब है, जो ये वाई शेप की ट्यूब है, ये हमारी विंड पाइप को शो करती है। मतलब भाई, जिसमें से सांस लेते हैं हम, जैसे नाक में से सांस लेते हैं तो जो हवा है वो कहाँ से जाती है? भाई, गले में से होके और फिर लंग्स में जाती है। तो जो गले के अंदर एक ट्यूब है वो क्या है? विंड पाइप होती है। और नीचे जो रबड़ की सीट लगाई गई है, रबड़ की सीट जो है उसको बोलते हैं
डायाफ्राम। हमारी बॉडी में भी मैंने थोड़ी देर पहले पिछले डायग्राम में आपको बताया था कि चेस्ट कैविटी के नीचे एक सीट होती है, वो डायाफ्राम होती है। तो मॉडल के अंदर हमने एक रबड़ की सीट बांध दी बोतल के नीचे, तो वो क्या है, वो हमारे शरीर का जो डायाफ्राम है ना उसको शो कर रही है। ठीक है, तो देखिए अब इस मॉडल की हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बोतल के नीचे जो रबड़ की सीट है उसको हम नीचे की तरफ पुल करेंगे, जिससे बोतल के अंदर स्पेस इंक्रीज हो जाएगा। देखिए जो ये डायग्राम है इसमें इसने अपने हाथ में रबड़ की सीट को पकड़ के नीचे की साइड खींच लिया, पुल कर लिया। तो भाई पहले तो रबड़ की सीट ऊपर की साइड थी, नीचे की साइड खींचने की वजह से बोतल के अंदर क्या हो जाएगा, स्पेस बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। स्पेस बढ़ने की वजह से जो बाहर की हवा है वो बोतल के अंदर जाने की कोशिश करेगी। बैलून जो बाहर हवा है वो ट्यूब के अंदर से बैलून के अंदर आएगी। क्यों? क्योंकि अंदर जो है वो स्पेस बढ़ चुका है, ज़्यादा हो गया, तो इसलिए बाहर की हवा कहाँ जाएगी, बोतल के अंदर जाएगी स्पेस को भरने के लिए। तो वो हवा कहाँ जाएगी, वो दोनों लंग्स के अंदर जाके भर जाएगी और बैलून जो है वो इन्फ्लेट हो जाएंगे, मतलब फूल जाएंगे। जो बोतल के अंदर स्पेस है उसको, जितना स्पेस खाली हुआ है ना उस स्पेस को भरने के लिए जो बैलून है वो फूलने लगेंगे। जितना भी स्पेस खाली है उसके अकॉर्डिंग बैलून के अंदर हवा भरती चली जाएगी। अब देखिए, अब हमारी बॉडी भी ऐसा ही प्रोसेस करती है। जब डायाफ्राम नीचे जाता है ना हमारी बॉडी में, तो चेस्ट कैविटी में स्पेस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लंग्स में हवा भर जाएगी। लेकिन जब हम रबड़ सीट को वापस छोड़ देंगे, तो देखिए दूसरा जो डायग्राम है उसमें इसने रबड़ सीट को वापस छोड़ दिया, या फिर अंदर की साइड घुसाएंगे। देखो ये जो हाथ आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जो रबड़ की सीट है उसको इसने अंदर की साइड कर दिया। तो उससे क्या होगा, बोतल के अंदर स्पेस कम हो जाएगा, और स्पेस कम हो जाएगा तो आपको पता है कि वो जो हवा है वो फिर बाहर निकलेगी, स्पेस है नहीं। और अगर हम रबड़ सीट को दबाएंगे अंदर की साइड, तो हवा, मतलब प्रेशर बनेगा, अंदर हवा के ऊपर प्रेशर बन जाएगा, और उस प्रेशर की वजह से फिर वो बाहर निकल जाएगी, लंग्स से बाहर निकल जाएगी। तो इस तरह से जो बैलून है वो वापस डिफ्लेट हो जाएंगे, मतलब उनकी हवा बाहर निकल जाएगी। तो इसी तरह हमारी बॉडी में भी जब डायाफ्राम ऊपर की तरफ आता है तो लंग्स की हवा बाहर निकल जाती है, मतलब हम सांस छोड़ देते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो हवा थी वो बाहर निकल जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है ना ये बार बार चलता रहता है हमारी बॉडी में। भाई डायाफ्राम वापस जब नीचे आएगा तो फिर से स्पेस इंक्रीज हो जाएगा, फिर से हवा हमारे लंग्स में भर जाएगी, और फिर डायाफ्राम ऊपर आएगा तो फिर सांस छोड़ देंगे हम। ठीक है, तो ये प्रोसेस चलता रहता है। जो डायाफ्राम है उसको नीचे और ऊपर ले जाने का जो काम है वो हमारी बॉडी में मसल्स के द्वारा किया जाता है। मसल्स होती हैं जो डायाफ्राम को ऊपर और नीचे ले जाती रहती हैं, और हमारी सांस जो है वो चलती रहती है, हम सांस लेते और छोड़ते रहते हैं। चलिए, जो एक्टिविटी 10.5 है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है यहाँ तक। अब देखिए, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट डू वी ब्रीद आउट। मतलब हम सांस जब छोड़ते हैं तो उसमें कौन सी गैस बाहर आती है। तो देखिए, यहाँ पर अब हम चेक करेंगे इस आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल नंबर 10.4 के अंदर हमें यही चेक करना है
कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो कौन सी गैस हमारी बॉडी से बाहर आती है। इसके लिए हम एक टेस्ट ट्यूब में फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर डालेंगे। देखिए लिखा हुआ है कि मेक ए होल इन इट्स लिड, फिक्स इट बॉटल, पावर सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। भाई एक कोई टेस्ट ट्यूब ले लो जो बिल्कुल साफ हो, और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें बिल्कुल फ्रेश लाइम वाटर डाल देंगे, और फिर उसके अंदर एक प्लास्टिक की स्ट्रा डाल देंगे। स्ट्रा स्ट्रा आप समझते हैं ना, जिससे हम जैसे ड्रिंक वगैरह पीते हैं, जूस वगैरह पीते हैं, जो वो एक पतली सी ट्यूब होती है, उसको बोलते हैं स्ट्रा, जिससे हम खींचते हैं जूस पीते समय, उस स्ट्रा के अंदर से जो लिक्विड मटेरियल है उसको खींचते हैं। तो वही वाली स्ट्रा हम लाइम वाटर के अंदर डाल देंगे, और फिर उस प्लास्टिक की स्ट्रा में से हम जो हम सांस छोड़ते हैं वो प्लास्टिक की स्ट्रा में से लाइम वाटर के अंदर छोड़ देंगे। मतलब जो हमारी सांस बाहर आ रही है वो गैस वो हम लाइम वाटर में डाल देंगे उस स्ट्रा की मदद से। देखिए लिखा हुआ है ब्लो जेंटली थ्रू द स्ट्रा ए फ्यू टाइम्स। मतलब ये प्रोसेस 5 या 6 बार या 10 बार करना है। मतलब आपको बार बार अपनी जो सांस है वो स्ट्रा के थ्रू लाइम वाटर में से पास करवानी है। तो जब हम एक्सहेल्ड एयर को, मतलब जो सांस हमने छोड़ दी, उस एक्सहेल्ड एयर को जब हम पास करवाते हैं लाइम वाटर में से, तो लाइम वाटर का कलर क्या हो जाएगा? सफ़ेद हो जाएगा। और अगर लाइम वाटर का कलर सफ़ेद हो जाता है तो इससे ये बात प्रूव होती है कि एक्सहेल्ड एयर जो है, जो हमने सांस छोड़ी है, उसमें क्या है? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है ना? तो देखिए आगे डायग्राम भी दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर डायग्राम के अंदर दिखाया हुआ है, ये जो बच्चा है ये अपनी सांस इस स्ट्रा की मदद से, देखिए लिखा हुआ है स्ट्रा, स्ट्रा की मदद से लाइम वाटर के अंदर से पास करवा रहा है। तो जो लाइम वाटर है वो सफ़ेद हो जाएगा। और लाइम वाटर जब सफ़ेद होता है ना, तो ये बात श्योर होती है कि वो जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, चलिए अब नीचे जो डायग्राम दिया गया है उसको देखिए। इस डायग्राम के अंदर आपको दिखाया गया है कि बॉडी के अंदर जब हम सांस लेते हैं तो कितनी ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाती है और कितनी बाहर आती है। तो देखिए इनहेल्ड एयर, इनहेल्ड एयर मतलब जब हम सांस लेंगे तो हमारे शरीर में 21% ऑक्सीजन अंदर जाती है। लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं तो 21% ऑक्सीजन वापस नहीं आती, बल्कि उसका कुछ हिस्सा बॉडी के अंदर यूज हो जाता है, और बाहर जो ऑक्सीजन आती है वो केवल 16.4% ही आती है। तो बाकी जो ऑक्सीजन थी वो इसमें चेंज हो गई। तो देखिए नीचे लिखा हुआ है 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जो गैस बाहर आती है ना हमारी सांस में, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मतलब जो ऑक्सीजन है वो शरीर के अंदर जब यूज हो जाएगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 21% में से 4.4% जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो बन चुकी है, और जब वापस ऑक्सीजन आएगी तो केवल 16.4% ही आएगी। तो यहाँ तक का आज हम चैप्टर हमने डिस्कस किया। आगे का चैप्टर अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।